जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे 12th केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट नियम जो कि होता है आपका हार्डी-सूल्जे का नियम। दोस्तों इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि हार्डी-सूल्जे का नियम आखिरकार क्या होता है और इस नियम के अनुसार हमें क्या चीजें पता चलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नियम है क्योंकि देखिए जो केमिस्ट्री में आपके नियम होते हैं इनसे आपके एक या दो क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हमने हेनरी का नियम देख लिया था, इस वीडियो पे मैं आपको हार्डी-सूल्जे का नियम बताऊंगा। बाकी जो भी आपके बचे हुए टॉपिक हैं उनको भी मैं आपको जल्दी प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो देखिए हार्डी-सूल्जे का नियम समझने के पहले सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि स्कंदन क्या होता है। ठीक है, क्योंकि स्कंदन से रिलेटेड ही होता है आपका हार्डी-सूल्जे का नियम। ठीक है, तो देखिए हम लोग पहले स्कंदन को समझेंगे, उसके बाद मैं आपको यहां पर बता दूंगा। तो ये आपको बहुत ही इजी समझ में आ जाएगा क्योंकि अगर आप स्कंदन नहीं समझ पाए तो आपको हार्डी-सूल्जे का नियम समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए स्कंदन क्या होता है, इसलिए मैंने यहां पर लिख के रखा और मैं आपको इसको जो है एकदम एग्जांपल के साथ बताने वाला हूं। देखिए क्या होता है, कोलाइडी कण धनात्मक या ऋणात्मक विद्युत आवेश युक्त होता है। देखिए जो आपका कोलाइडी विलयन होगा दोस्तों, कोलाइडी विलयन आपने सुना तो होगा। ठीक है, तो कोलाइडी विलयन जो होता है उसमें जो कोलाइडी कण होता है वह धनात्मक हो जाता है, या मतलब कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी होता है। मतलब कि जो कण का आवेश होगा वह आपका धनात्मक हो सकता है या ऋणात्मक हो जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। अब इसके बाद देखिए कोलाइड में उन आवेश के विरुद्ध आवेश को वाले विद्युत अपघट्य उचित मात्रा में मिला दें तो उनका आवेश नष्ट हो जाता है और वो आपस में एकत्र होकर अवक्षेप बना देता है। यही प्रक्रिया स्कंदन कहलाती है। जैसे दोस्तों यहां पर मैं आपको एक चित्र के माध्यम से बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए दोस्तों हमारे पास यहां पर कोई एक पात्र है। ठीक है, यह एक हमारे पास कोई क्या है, पात्र है या बर्तन है, आप बोल लीजिए। तो इसमें अगर मान लीजिए जो कोलाइडी कण है वो आपका धनात्मक या ऋणात्मक है, तो हमारा यहां पर मान लीजिए कि इसमें जो मिलाया गया ये कोलाइडी विलयन जो है, इसमें जो कोलाइडी कण है ये हमारे पास क्या है, जो इसका विद्युत अपघट्य ये आपका धनात्मक मान लीजिए पहले से पात्र में कैसा है, पॉजिटिव हमारा जो है ये पात्र में पहले से रखा है। अब कह रहा है कि यहां पर आवेश युक्त होता नहीं, कोलाइडी आवेश में उस आवेश के विरुद्ध, यानी कि यहां पर अगर हमारा इस पात्र में पॉजिटिव है, ध्यान दीजिए कि यहीं पर मेन पॉइंट है, समझ लीजिएगा, बिल्कुल आपके माइंड में चढ़ जाएगा। तो मान लीजिए इस पात्र में आपका धनात्मक कोलाइडी विलयन के कण जो है यहां पर आए और इस आवेश के कह रहा है कि जो आपका उपस्थित है उसके विरुद्ध आवेश वाले विद्युत अपघट्य की उचित मात्रा मिला दें। तो अगर आपका इसमें पॉजिटिव है तो हम इसके विरुद्ध क्या ले सकते हैं, नेगेटिव। तो हम लोग इसमें मिलाएंगे क्या, हम लोग इसमें मिलाएंगे नेगेटिव चार्ज वाला कोलाइडी कण। ठीक है, तो मतलब हमारा धनात्मक के क्या हो गया, ये विरुद्ध हो गया ना, यहां पर कह रहा है कि के विरुद्ध आवेश वाले विद्युत अपघट्य की उचित मात्रा मिला दें। यानी कि यहां पर धनात्मक विद्युत अपघट्य पहले था कोलाइडी कण का, तो हमने इसमें ऋणात्मक विद्युत अपघट्य मिला दिया, यानी कि इसके अपोजिट विपरीत। तो मिलाया जब हमने तो देखिए क्या हुआ, तो मिला दे तो उसका आवेश नष्ट हो जाता है। यानी यहां पर जो धनात्मक था जब हमने ऋणात्मक को मिला दिया तो ये भी जो धनात्मक था, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, ये ऋणात्मक नेगेटिव के आने से क्या हो गया, नष्ट हो गया, यानी कि उदासीन हो गया, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका नष्ट हो गया। अब जब आवेश नष्ट हो जाता है तो आपस में एकत्र होकर क्या होता है, अवक्षेप बना देता है। मतलब यहां पर जब ये धनात्मक था और ऋणात्मक हमने मिलाया तो ये चार्ज भी आपका नष्ट हो गया और ये आपका पूरा जो कोलाइडी कण थे धनात्मक और ऋणात्मक मिलकर ये आपको यहां पर पात्र में ऊपर की तरफ इस प्रकार से अवक्षेप के रूप में आ जाते हैं। और जब ये अवक्षेप बन जाता है तो यही आपका जो प्रक्रिया है कहलाती है स्कंदन। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों स्कंदन। देखिए आपको यहां पर जो लैंग्वेज है उसको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, तो यहां पर इसलिए मैंने यहां पर बता दिया, बहुत ही आसान है। अब देखिए यहां पर अब ये भी हो सकता है कि आपका पहले से पात्र में नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव कोलाइडी विलयन थे, तो हम इसमें मिला देंगे धनात्मक, यानी कि कुल मिलाकर आपको उसके अपोजिट मिलाना, चाहे आपका धनात्मक रहा हो या आपका ऋणात्मक रहा हो। बट हाँ, अगर धनात्मक रहेगा तो नेगेटिव चार्ज, क्योंकि कह रहा कि आपको उसके विरुद्ध आवेश वाला जो विद्युत अपघट्य मिलाना है, तो हमें विरुद्ध लेना, चाहे आपका धनात्मक रहे तो ऋणात्मक लेना है या ऋणात्मक रहे तो धनात्मक लेना है। तो जब आप लोग इस प्रकार से प्रक्रिया करेंगे तो उसमें क्या होगा, अवक्षेप बन जाता है, यानी कि जो आवेश उसमें पहले से उपस्थित रहेगा कोलाइडी कण का वह दोस्तों होता है नष्ट, यानी कि खत्म हो जाता है। जब नष्ट हो जाएगा तो आपका बन जाता है अवक्षेप, प्यारे साथियों। ठीक है, तो यार आप समझ भी गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर देखिए स्कंदन तो आपको समझ में आ गया ना, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ लेना, तब आपको समझ लीजिए जो हार्डी-सूल्जे का नियम है एकदम बिल्कुल दिमाग में छप जाएगा। चलिए हम स्कंदन की बात करने के बाद आप समझते हैं हार्डी-सूल्जे का नियम क्या होता है।
देखिए दोस्तों, हार्डी-सोल्जे का नियम जो है, इस नियम के अनुसार किसी आयन की स्कंदन शक्ति, अब देखिए यहां पर पहले ही आपका स्कंदन शक्ति ये वर्ड आ गया। अब आप मान लीजिए स्कंदन यार नहीं समझे होते तो क्या ये आपको समझ में आता कि भाई साहब स्कंदन है क्या आखिरकार, है ना, तो ये चीजें हो जाती। तो इसलिए यार मैं देखिए पूरी तरह से कोशिश करता हूं कि आपको कोई भी डाउट ना रहे। बाकी यार देखिए आपका एक जो है काफी ज्यादा कमेंट आ रहा है कि भैया फिजिक्स में आपने जो भी बताया था वह नहीं आया। तो यार देखिए आप ये बताइए, देखिए मैं आपको पूरे टॉपिक जो है आपकी बुक से ही बता रहा था और जो भी इंपॉर्टेंट है आपको भी ऐसा लगा होगा कि यार हाँ ये इंपॉर्टेंट है और मैंने बताया। लेकिन यार कुछ पेपर जो ऐसे हो जाते हैं कभी कभी कि मतलब वो काफी जो है हार्ड बना दिए जाते हैं, काफी जो है अलग हो जाते हैं। तो ये इसमें देखिए किसी की गलती नहीं होती। अब आप किसी भी टीचर को देख लीजिएगा, सभी अपनी तरफ से मतलब फुल कोशिश करते हैं, आपको मतलब कोई ये नहीं कहेगा कि आपको जो है गलत रास्ते पर भेजा जाए या आपको कोई लॉस हो, ऐसा कोई नहीं चाहता। लेकिन यार कुछ ऐसी जो परिस्थितियां हो जाती हैं जो कि मतलब एक प्रकार से ऐसा हो जाता है और कई बार हुआ है। तो आप लोग देखिए अब जो है फिजिक्स में जो भी हुआ तो ऐसा आपको नहीं करना, बिल्कुल आपको केमिस्ट्री में फोकस करना है, अन्यथा फिर देखिए फिजिक्स के चक्कर में आप पड़े रहेंगे तो आपका ये भी जो है गड़बड़ पेपर चला जाएगा। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल ना हो, आप लोग बिल्कुल इसमें फोकस करिए। आपके पास जो भी टाइम है तो कम से कम अगर जो फिजिक्स में मिस्टेक हुई है वह आपकी केमिस्ट्री में ना होने पाए, है ना, तो ये आपको जो है सोचकर चलना है। तो देखिए यहां पर क्या होता है, इसको नियम को पहले हम समझते हैं। तो इस नियम के अनुसार किसी आयन की स्कंदन शक्ति उसकी संयोजकता पर निर्भर करती है। यानी दोस्तों जो स्कंदन शक्ति होगी, कोई आयन है जैसे मान लीजिए धनायन हो सकता है या आपका ऋणायन हो सकता है, तो जो उसकी जो है स्कंदन शक्ति होगी जो उस मतलब की आयन की, जैसे यहां पर क्या था, ये आपकी धनायन और ऋणायन ही तो थे कोलाइडी कण, तो मतलब इसकी जो स्कंदन शक्ति होगी उसकी संयोजकता यानी जो वैलेंसी होते हैं संयोजकता पर निर्भर करती है। अब किस प्रकार से निर्भर करती है, तो ये पॉइंट आपका नेक्स्ट देखिए, जितनी अधिक संयोजकता होगी यानी जो बैलेंसी दोस्तों होगी वह जितनी अधिक होगी उसकी स्कंदन शक्ति उतनी ही अधिक होगी। मतलब देखिए कुल मिलाकर पॉइंट ये है कि अगर जो संयोजकता अधिक होगी तो स्कंदन शक्ति भी क्या होगी, अधिक होगी, और अगर संयोजकता कम होगी तो वो स्कंदन शक्ति भी क्या होगी, कम होगी। तो मतलब यहां पर आपने ये समझा कि इस नियम के अनुसार यह नियम क्या कहता है कि किसी आयन की जो स्कंदन शक्ति है वह उसकी संयोजकता पर निर्भर करती है। ठीक है, तो मतलब संयोजकता पर निर्भर करने का मतलब, अब जैसे आप लोग बात करें कि हम किसी व्यक्ति पर निर्भर हैं तो वो व्यक्ति जो चाहेगा तो हम पे वही हम करेंगे, तो मतलब निर्भर रहना आपका एक प्रकार से क्या है, बेकार है। तो यही होता है कि यहाँ पर जो स्कंदन शक्ति होती है वह स्कंदन शक्ति, तो आप समझ गए ना कि स्कंदन शक्ति क्या होती है, कोलाइडी कण का यहाँ पर अवच्छेद बन जाता है जब धनात्मक और ऋणात्मक एक दूसरे में जो है मिलते हैं, तो ये आपका अवच्छेद बन जाता है और यही आपका होता है एक प्रकार से स्कंदन। तो मतलब स्कंदन शक्ति के अनुसार होता है, जो स्कंदन शक्ति तभी बढ़ेगी जब उसकी संयोजकता बढ़ेगी और जब उसकी संयोजकता कम होगी तब आपकी स्कंदन शक्ति कम हो जाएगी। जैसे आप मान के चलिए इसमें धनात्मक साल तो यहाँ पर प्रभावी आयन कौन कौन से होते हैं, नेगेटिव होते हैं। जैसे यहाँ पर आपका हो गया PO4 नेगेटिव। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया आपने यहाँ पर धनात्मक लिखा है और इधर आपने चिन्ह जो है ऋणात्मक दिखाए हैं, तो यार आप ये बताइए, जैसे मैंने बताया ना कि आपको धनात्मक कोलाइडी कण है तो उसमें ऋणात्मक मिलाना पड़ेगा क्योंकि प्रभावी आयन आपके नेगेटिव ही होंगे। जब आपका धनात्मक चार्ज होगा तो उसमें प्रभावी आयन जो होंगे वह नेगेटिव होंगे, तभी तो अवक्षेप बन रहा है। तो इसलिए यहाँ पर आपका जो धनात्मक साल होगा इसके लिए प्रभावी आयन आपके नेगेटिव ही लिए जाएंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिया PO3-4 और यहाँ पर क्या है, इससे मतलब ये क्या है, एक प्रकार से बैलेंस दर्शाया गया क्योंकि ये इससे अधिक होगा, फिर इसके बाद यहाँ पर क्या है ग्रेटर देन, और फिर इसके बाद ये आपका कम होगा, फिर इसके बाद यहाँ पर CL, मतलब कि ये चिन्ह आपका दर्शाया गया है। तो मतलब ये एक प्रकार से जो उसकी जो है शक्ति दर्शा रहा है। इसका धनात्मक साल हो गया, इसके बाद आपका आता है नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक साल। तो ऋणात्मक साल के लिए आपका धनात्मक आयन जो है जरूरी होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर पॉजिटिव वाले लिए हैं। तो ये दोस्तों होता है आपका हार्डी-सोल्जे का नियम। तो यार उम्मीद करूँ कि आपको समझ में आया होगा, समझ में आया तो लाइक कर देना और चैनल अपना सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो पाने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।